बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको बिना गणित किए अर्थात बिना लग्न स्पष्ट के, बिना ग्रह स्पष्ट के सीधे नवांश कुंडली बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप नवांश कुंडली बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जन्म स्थान का लग्न प्रवेश और लग्न समाप्ति अर्थात जो लग्न प्रवेश है उससे अगला लग्न प्रवेश भी निकालना पड़ेगा, ताकि पहले लग्न का समाप्ति काल अगले लग्न प्रवेश के वहाँ आ जाएगा। पहले लग्न प्रवेश का कुल काल, उस कुल समय में 9 का भाग लगा देंगे तो एक एक नवांश का प्रवेश काल आ जाएगा। तो जिस नंबर का नवांश होगा वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं आने वाले समय का। 26 अप्रैल 2020 समय है दिन में 12:05। तो इसको लेते हैं। देखिए दिनांक 26/4/2020 समय 12:05 है PM अर्थात दिन में है। स्थान है आपका नीमच। अब देखिए अगर आपका स्थान नीमच से भिन्न हो तो श्री भादो माता पंचांग से मैं पहले लग्न प्रवेश समय परिवर्तित करना सिखा चुका हूं। आप पुराने वीडियो को देखें, बिना इष्ट के लग्न साधन वो देखें। उन वीडियोज में ये विधि बताइए कि जन्म स्थान नीमच के अलावा हो तो क्या करें। अब 12/5 पर कौन सा लग्न रहेगा इसको देखें। सबसे पहले तो हम श्री भादो माता पंचांग, ये जो है इस पंचांग को लेते हैं और इस पंचांग से दैनिक लग्न प्रवेश देखते हैं। दिन में 12/5 पर कौन सा लग्न रहेगा इस पर विचार करेंगे। अब देखिए मैं अप्रैल की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी निकालता हूँ। श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 64 पर ये दी गई हैं। 64 पर दी गई दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में यदि हम देखते हैं तो ये 26 अप्रैल को 11:16:50 से कर्क लग्न प्रवेश हो जाएगा, जो 13:33:21 से सिंह लग्न चलेगा अर्थात यहाँ से यहाँ तक हमारा कर्क लग्न रहेगा। तो पहले दोनों लग्नों का संस्कार करेंगे 2020 के लिए। तो लग्नांतर सारणी 1 से तो 26 अप्रैल का लेते हैं कर्क लग्न प्रवेश 11:16:50 और सिंह लग्न का प्रवेश है हमारा 13:33:21। इसको सेकंड पर्यंत शुद्ध भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका नवांश गलत आएगा। इसलिए सेकंड पर्यंत शुद्ध इनको ले। अब देखें लग्नांतर सारणी भाग 1। लग्नांतर सारणी भाग 1 से 1 मार्च 2020 से संस्कार दिया है। 1 मार्च 2020 मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह दोनों में 2 मिनट 53 सेकंड ऋण बताया है अर्थात दोनों लग्नों में 2 मिनट 53 सेकंड घटा देंगे। 2 मिनट 53 सेकंड दोनों में से घटाए तो ये इस वर्ष के बन गए। 11 में से 3 8, 8 में से 6 2, 0 3 13, 10 में से 3 7, 5 3 1 11। ये हमारा कर्क और सिंह लग्न का प्रवेश हो गया अर्थात कर्क यहां से चला और यहां समाप्त हो गया, क्योंकि सिंह प्रवेश होगा और कर्क समाप्त हो जाएगा। अब इस सिंह में से कर्क को घटा देंगे। सिंह लग्न 13:30:28, इसमें से कर्क को घटाया 11:13:57, 1 3
6 1 2, कुल 2 घंटे 16 मिनट 31 सेकंड कर्क लग्न का मान आया। इसमें 9 का भाग लगाएंगे। पहले इन 2 घंटे के मिनट बना लेंगे। 2 घंटे के मिनट बनाए तो 2 गुणित 60 और फिर 16 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 136 31, अर्थात 136 मिनट 31 सेकंड। 6 दूनी 12, 120 मिनट तो ये हो गए और 16 मिनट ये 120 और 16 136। इसमें 9 का भाग लगा देंगे। 136 31, 9 का भाग, 9 एकम 9, 13 में से 9 गए 4, 9 पंजे 45, 1 गुणित 60 धन 31 तो 91 हो जाएंगे। 9 एकम 9, भाग नहीं जाए उसकी 0, फिर 60 का गुणा तो 9 छंग 54, 6 गुणित 60 360, 9 चौक 36, अर्थात हमारा एक नवमांश का मान आया 15 मिनट 10 सेकंड 6 प्रति सेकंड और 40 तत् प्रति सेकंड। इसको 9 बार जोड़ देंगे। वो लग्न प्रवेश के समय में जोड़ेंगे। कर्क लग्न 11 13 57, इसमें ये जोड़ा 15 मिनट 10 सेकंड 6 प्रति सेकंड और 40 तत् प्रति सेकंड। 40 6 7 6 9 2 11, यहाँ पर पहला नवमांश समाप्त होगा। अब दूसरे में वापस यही जोड़ेंगे तो ऐसा सीधा ही जोड़ दो। यहीं पे इनको वापस जोड़ा 4 और 4 8, 6 6 12 और 1 13, 7 और 7 14, नहीं 6 6 12 और 1 13, 7 के 7 10 और 7 17 और 9 5 14 के 4, 2 और 2 4 11, फिर 15 10 6 40। यहाँ पर दूसरा समाप्त हो जाएगा। अब ये तीसरे का समाप्ति काल निकालेंगे। 4 2 6 13 6 19 और 1 20, 7 2 5 4 9 4 1 5। यहाँ पर तीसरा समाप्त हो जाएगा। वापस जोड़ेंगे इसको 4 26 7 3 9 5 14 12। यहाँ पर चौथा समाप्त हो जाएगा। फिर 15 10 6 40 जोड़ेंगे तो ये पांचवा यहाँ समाप्त होगा। 4 4 8 26 6 32 और 1 33, 7 4 5 4 9 2 और 12। अब फिर वापस जोड़ेंगे तो यहाँ छठा समाप्त हो जाएगा। 4 2 6 33 6 39 और 1 40, 7 5 9 5 14 के 4 12। फिर जोड़ेंगे 15 10 6 40, ये सातवां 40 46 7 0 5 5 10 4 2 6 12 और 1 13। फिर इसको जोड़ेंगे तो आठवां समाप्त आ जाएगा। 4 4 8 6 6 12 और 1 13, 10 और 7 17 15 13। फिर वापस जोड़ेंगे 15 मिनट 10 सेकंड 6 प्रति सेकंड 40 तत् प्रति सेकंड,
ये नोवा आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर अगला लग्न प्रवेश का समय मिल जाना चाहिए तो सही है। ये देखिए आप 13:30:28 पर ये लग्न समाप्त होगा, अर्थात सिंह लग्न प्रवेश हो जाएगा। हमारा ये और ये एक मिल रहा है, इसका अर्थ है कि हमने जो भी गणित की है वो शुद्ध की है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नवांश लग्न निकालेंगे। ये हमारी नवांश कुंडली बनी, नवांश कुंडली। अब आप देखेंगे कि हमारा जन्म समय कहां पड़ रहा है। हमारा जन्म समय है 12:05 और ये देखें आप 11:59 से 12:14 के बीच में हमारा समय पड़ रहा है, अर्थात चौथे नवांश में हमारा जन्म है, कर्क का चौथा नवांश। अब देखते हैं नवांश चक्र। नवांश चक्र में आपको श्री भादव माता पंचांग पृष्ठ क्रमांक 103, उस पर ये नवांश चक्र देखेंगे। ये देखें नवांश चक्र। इस नवांश चक्र में कर्क 3 के नीचे कर्क लिखा है। कर्क में चौथा नवांश देखना है हमें, तो पहला कर्क, दूसरा सिंह, तीसरा कन्या और चौथा तुला, अर्थात हमारा तुला नवांश में जन्म हुआ तो तुला की कुंडली बन जाएगी। नवांश में हम तुला लग्न लिख डालेंगे। ये लीजिए तुला लग्न लिखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें ग्रह स्पष्ट में देखना पड़ेगा कि वो 3 के गुणित में राशि हमारा अंश नहीं बदलना चाहिए। 3 20, 6 40 और 10 और 3 13 20 और 16 40, 20 0 और 23 20, 26 40 और 30 0। हम दोनों दिन के ग्रह स्पष्ट देखेंगे और देखेंगे कि कहां पर वो ग्रह है। अगर 3:20 से 6:40 के बीच में आज का और ग्रह कल का ग्रह स्पष्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सूर्य स्पष्ट को लेंगे, तो सूर्य स्पष्ट लेते हैं तो हमारा सूर्य स्पष्ट वहां से लेना पड़ेगा लस्टर में से। लस्टर देखेंगे तो वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल मिलती है। ये देखें, ये आपकी 26 अप्रैल अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया को सूर्य स्पष्ट 0:12 और दूसरे दिन का है 0:13। हमारा 13:20 से नीचे है, 0:13 3 है, इसलिए हमें सीधा इस 0:12 को देखना है। 0:12 को यदि हम देखते हैं तो ये देखिए, ये है हमारा 0, ये है 13:20 से कम है तो हम इसको मिलाएंगे तो 4 पर हमारा सूर्य रहेगा, 4 पर सूर्य। अब चंद्र को भरने के लिए हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हमारे जो चरण प्रवेश वाली टेबल देखेंगे कि 25 अप्रैल को चंद्रमा कौन से नक्षत्र के कौन से चरण पर हैं। ये देखिए 26 अप्रैल 25 नहीं देखेंगे, 26 अप्रैल। ये 26 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र, उसका तीसरा चरण 9 तर्पण से आएगा। 16-23 तक 9 तर्पण से तीसरा चरण आएगा और चौथा चरण 16-23 से आएगा। तो हमारा जन्म है तीसरे चरण का, तीसरा चरण रोहिणी, तीन चरण। अब इसमें राशि प्रवेश कहां से होती है?
राशि प्रवेश से चरण गिनने पड़ेंगे कि वो कौन से चरण पर हैं। तो देखिए, कृत्तिका के 3 चरण वृषभ राशि, ठीक है। उसके बाद रोहिणी के 3 चरण और हो गए, तो छठे चरण का जन्म है। वृषभ राशि के छठे चरण का जन्म है, तो वृषभ राशि का छठा नवांश देखना पड़ेगा। अब लीजिए, ये आपकी नवांश चक्र है। नवांश चक्र में ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि का छठा नवांश मिथुन आता है, तो मिथुन पर आपका चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा को लिखा मैंने मिथुन पर। अब दैनिक ग्रह स्पष्ट वाली सारणी से इन सारे ग्रहों को लेकर और इसमें भरेंगे। अब आप देखें, अप्रैल में हमारा जो या सारे ग्रह स्पष्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हमारा मंगल स्पष्ट जो इसमें दिया है श्री भादव माता पंचांग में, वो दोनों तारीख के आपको लिखने पड़ेंगे। दोनों तारीख अर्थात 26 अप्रैल और 27 अप्रैल के। अब देखते हैं, 26 अप्रैल का मंगल है 9/24/2/36, 9/24/2/36। और दूसरे दिन का है 9/24/44/6, 9/24/44/6। बुध 26 का 02/12/12, 02/12/12 और 04/11/48, 04/11/48। गुरु 9/2/33/54, 9/2/33/54। और अगले दिन का है 9/2/37/18, 9/2/37/18। शुक्र 1/22/33/0, 1/22/33/0 और 1/23/5/18, 1/23/5/18। शनि स्पष्ट है हमारा 9/7/38/6, 9/7/38/6 और अगले दिन का है 9/7/39/30, 9/7/39/30। राहु स्पष्ट है हमारा 2/7/57/37, 2/7/57/37 और 2/7/54/26। केतु 6 राशि जोड़ दो, 8/7/57/37 और 8/7/54/26। अब यहां देखें कि इनको कौन पार कर रहा है। ये 9/24 से 9/24 है, कोई दिक्कत नहीं। 9/24 इनके बीच में आता है। 02/04, 02 मतलब इससे कम और 04 इससे ज्यादा। इस बुध पर हमें विचार करना पड़ेगा। बस गुरु हमारा 9/2 है, 9/2 है, इससे कम है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र 9/7 इन दोनों के बीच में, दोनों दिन के, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र 1/22, 1/22 और 23, 22 और 23, यहां पर 23/5 है, 23/20 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। शनि 9/7 दोनों इसके बीच में है, दिक्कत नहीं है। ये 2/7, ये 2/7, वो भी 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 इन दोनों के बीच में दिक्कत नहीं है। ये भी 7 दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात
इस गिनती को सिर्फ ये अंश देखना है, हमें आगे वाली राशि नहीं देखना है। ये यहां पर 2 है और 4 हो गए, 2 इससे कम थे और 4 इससे ज्यादा हो गए, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। पहले दूसरे ग्रहों को भर लेते हैं। हमारा जो मंगल है वो 9 24 है। 9 24 नवांश चक्र को देखते हैं, वही वाले पेज पर जो पहले हम देख चुके हैं। 9 24 2, ये नवांश चक्र 9 और 24 26 से कम है, इनको मिलाया तो 5 पर हमारा मंगल आएगा। 5 पर मंगल आ गया। 5 पर बुध अभी छोड़ेंगे। गुरु 9 2, ये देखें 9 और 2 इससे कम है तो पहले में आएगा। 10 पर आएगा हमारा गुरु 10 पर। शुक्र लेते हैं 1 22 23 से कम है, ये 23 20 और 1, ये ऊपर से 1 लेंगे तो 4 पर आएगा शुक्र 4 पर लिख देते हैं। शनि है हमारा 9 7, शनि को लेते हैं, ये 9 और 7 6 40 से ज़्यादा 10 से कम है तो इसमें लेंगे 9 7 आएगा हमारा 12 पर शनि आ जाएगा। 12 पर शनि। राहु लेते हैं 2 7, तो वो भी तीसरे में आएगा। 2 3 20 6 40 और ये 10 तक, यहां तक आएगा। 9 पर राहु आएगा। 9 पर राहु 9 तो केतु इसके सामने 3 पर आ जाएगा। अब बुध का निर्णय करते हैं। तो बुध अगले दिन का है 0 4 11 48 और पहले दिन का है 0 2 12 12। इनको आपस में घटा देते हैं। अगले दिन में से आज का घटाएंगे तो गति हो जाएगी। 8 में से 2 6 3, 11 में से 2 9, 7 में से 2 5, 4 में से 3 1। इसका कला बना लेते हैं तो 119 कला 36वीं कला बनेगी। इसका कर लेते हैं आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 4 2 8 16, 59 48 चलेगा ये 12 घंटे में। श्री भादव माता पंचांग में ये ग्रह स्पष्ट है सुबह 5:30 के। तो देखो यहां जोड़ देते हैं, इसमें 0 2 12 12। हमारा 26 अप्रैल का जो बुध है वो है 0 2 12 12। इसमें हम जोड़ेंगे 59 48, 59 कला 48वीं कला, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 4 2 6, 9 2 11 और ये 3, अर्थात हमारा 3:20 पार करेगा शाम को 5:30 बजे बाद, क्योंकि यहाँ 3 12 आ रहा है। 12 घंटे मतलब ये गति है हमारी 24 घंटे की। 24 का आधा किया तो 12 घंटे, तो 12 घंटे में हमारा 3 12 आ रहा है। 3 12 3:20 होने के बाद हमारा नवांश बदलेगा, इसलिए 3 12 से कम होने से हम पहले दिन वाला नवांश ही यहां ग्रहण कर लेंगे। तो 0 2 को देख लो नवांश चक्र में, ये नवांश चक्र देखा, ये नवांश चक्र में देखें आप 3:20 से कम 2 है तो इसी पहले में आएगा। 0 2 का अर्थ है हमारा 1 पर बुध आएगा, बुध को हम 1 पर लिखेंगे। ये देखिए, ये तो चूंकि समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा गणित किया, वरना अगर आपको याद हो तो ये ध्यान में रख लें कि 3:20 की जो गिनती है उसको पार न करता हो आज का ग्रह और अगले दिन का ग्रह, तो उसको नवांश चक्र में ये वाला देख के भर लेंगे। यदि कोई एकाध ग्रह पार करता है कभी कभी तो उसको यहां ध्यान रख लेंगे। चंद्र को हम उसके चरण से पकड़ लेंगे,
कि वो उस राशि के कौन से चरण पे हैं, उस नंबर का नवांश हम ग्रहण कर लेंगे और बाकी ग्रहों को इस तरह से देख लेंगे। और लग्न हमारा निर्धारण करने के लिए ये गणित करनी पड़ेगी कि नवांश कौन सा आएगा। इस प्रकार आज मैंने आपको नवांश कुंडली बनाने की विधि मय उदाहरण के दिखाई, शायद आपको सरल लगी होगी। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।